सावन के चौथे सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन कुछ विशेष नियम और परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि पवित्रता बनी रहे और धार्मिक कर्तव्यों का सही पालन हो सके। निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से बताया गया है कि सावन के चौथे सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अवशिष्ट भोजन का सेवन न करें। सावन के चौथे सोमवार के दिन कभी भी पूर्व का भोजन या अवशिष्ट भोजन का सेवन न करें। यह दिन भगवान शिव की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा का दिन है। अवशिष्ट भोजन से शुद्धता में कमी आती है और यह धार्मिक मान्यता के खिलाफ माना जाता है। इस दिन ताजे और स्वच्छ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 2, मांसाहार और नशे से दूर रहें। सावन के चौथे सोमवार को मांसाहार और शराब जैसे नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से तपस्या और उपासना का होता है और इन पदार्थों से धार्मिकता और पूजा की भावना में विघ्न पड़ता है। इस दिन साधारण और शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। नंबर 3, झगड़े और विवाद से बचें। सावन के चौथे सोमवार को पारिवारिक या व्यक्तिगत झगड़े और विवादों से दूर रहना चाहिए। यह दिन शांति और धार्मिकता का प्रतीक है और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप शांतिपूर्वक पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में शांति बनी रहेगी। नंबर 4, गंदी बातें या बुरी आदतें न अपनाएं। सावन के चौथे सोमवार को गंदी बातें करना या बुरी आदतें अपनाना अशुभ माना जाता है। इस दिन धार्मिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको अपने विचार और कार्यों को शुद्ध रखना चाहिए। नकारात्मकता और बुराई से दूर रहकर आप भगवान शिव की भक्ति में लीन हो सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। नंबर 5, पाप और अधर्म से बचें। सावन के चौथे सोमवार को पाप और अधर्म से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन है और इस दिन पाप और अधर्म करने से पुण्य प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इस दिन शुद्धता और धार्मिकता का पालन करें ताकि आपकी पूजा प्रभावी हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। नंबर 6, निर्धारित पूजा विधि में छेड़छाड़ न करें। सावन के चौथे सोमवार को पूजा की विधि में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। विशेष रूप से इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए निर्धारित विधि का पालन करना आवश्यक है। पूजा की विधि में किसी भी प्रकार की गलती से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और धार्मिक कर्तव्यों का सही पालन नहीं हो सकता है। नंबर 7, शिवलिंग का अपमान न करें। सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग का अपमान करना धार्मिक दृष्टि से गलत है। शिवलिंग को शुद्ध और पवित्र मानते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग को गंदा करने या उसके साथ अवमानना करने से पूजा का फल और पुण्य कम हो सकता है। शिवलिंग का आदर और पूजा के प्रति सम्मान बनाए रखें। नंबर 8, झूठ बोलने से बचें। सावन के चौथे सोमवार को झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलना धार्मिकता के खिलाफ होता है और भगवान शिव की पूजा में विघ्न डालता है। इस दिन सत्य और ईमानदारी से पूजा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातों से दूर रहना चाहिए। सत्य का पालन करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। नंबर 9, अशुद्ध वस्त्र न पहने। सावन के चौथे सोमवार को अशुद्ध या गंदे वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से पूजा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। नंबर 10, अपराध और गलत कार्यों से दूर रहें। सावन के चौथे सोमवार को किसी भी प्रकार के अपराध और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह दिन धार्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है और इस दिन अपराध करने से पुण्य और भक्ति की प्राप्ति में विघ्न आता है। इस दिन सभी कार्य धर्म और सत्य के अनुसार करें ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। नंबर 11, सावन के चौथे सोमवार पर
पूजा सामग्री में कमी न रखें। सावन के चौथे सोमवार पर पूजा सामग्री की कमी रखना अशुभ माना जाता है। पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि सामग्री की सही व्यवस्था करें। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी आवश्यक सामग्री का प्रयोग करें। सावन के चौथे सोमवार पर अधूरी पूजा से इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए सामग्री की पूर्णता सुनिश्चित करें। नंबर 12, सावन के चौथे सोमवार पर अधूरा व्रत न करें। सावन के चौथे सोमवार पर अधूरा व्रत करना उचित नहीं है। यदि व्रत रखा है तो उसे पूरी निष्ठा और नियमों के अनुसार पूर्ण करें। अधूरे व्रत से व्रत का फल नहीं मिलता और इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए सावन के चौथे सोमवार पर व्रत की सभी प्रक्रियाओं का सही से पालन करें और व्रत को संपूर्णता में समाप्त करें। नंबर 13, सावन के चौथे सोमवार पर झूठ न बोलें। सावन के चौथे सोमवार पर झूठ बोलना या छल कपट करना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। इस दिन सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सावन के चौथे सोमवार पर सच्चाई का पालन करें और अपने विचारों, वचनों और कार्यों में सत्य को स्थान दें। इन बिंदुओं का पालन करके आप सावन के चौथे सोमवार को सही तरीके से पूजा विधि का पालन कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हार हार महादेव। कि भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।